हेलो फ्रेंड्स, सो इन दिस वीडियो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जेरेंड। ठीक है, जेरेंड क्या होता है? इट लुक्स लाइक अ वर्ब बट एक्चुअली वर्क्स एज अ नाउन। तो जेरेंड वो वर्ड्स होते हैं जो वर्ब की तरह दिखते हैं, लेकिन वो काम किसकी तरह करते हैं? वो नाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम फटाफट एक बार वर्ब और नाउन को देख लेते हैं, उसके बाद हम जेरेंड पढ़ेंगे। ठीक है, शॉर्ट में लेंगे वर्ब नाउन को। तो वर्ब क्या होता है? एनी एक्शन, जो भी काम होता है वो क्या होता है? वर्ब होता है, राइट? शी इज़ प्लेइंग, चिल्ड्रन आर ईटिंग, सो प्लेइंग एंड ईटिंग आर हेयर वर्ब्स। अब नाउन क्या होता है? नाउन इज़ अ नेम। दुनिया में जितने भी इंसान हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ है, कुछ भी है, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम है, राइट? बिना नाम के तो हम किसी को बुला ही नहीं सकते। तो जो नाम होता है ना, वो क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, सो नाउन इज इक्वल टू अ नेम। चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, चाहे प्लेस का, थिंग हो, या फिर आइडिया हो। आइडिया फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, फ्रीडम। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, दैट इज जेरेंड। तो जेरेंड के बारे में पहले दो स्पेसिफिक चीज़ें जान लेते हैं। जेरेंड हमेशा यूज़ होता है सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट, एज एंड एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जेरेंड सेंटेंस में आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? या तो वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज़ होगा, या फिर वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ठीक है, सो एंड सेकेंड थिंग इज, कभी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन ही आता है। ठीक है, तो प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। और नाउन, जो वर्ड नाउन की तरह काम करता है, आईएनजी लग के, वो जेरेंड होता है। तो हम इसको उस तरह से भी ले सकते हैं। तो प्रेपोजिशन के बाद अगर तुम्हें कहीं भी नज़र आए कि आईएनजी वाला कोई वर्ड है, तो वो क्या होगा? जेरेंड ही होगा। ठीक है, ओके, सो नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। शी लाइक्स स्विमिंग एंड शी इज़ स्विमिंग। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस हियर? अब हमें डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि ये वर्ब है या फिर ये जेरेंड है। ठीक है, जो वर्ब में आईएनजी लग जाए और नाउन की तरह एक्ट करे, वो हो जाता है जेरेंड। अब देखो सेकंड सेंटेंस में शी इज़ स्विमिंग, बहुत ही सिंपल है ना। व्हाट शी इज़ डूइंग, क्या कर रही है वो? शी इज़ स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या हो गया यहाँ पे? वर्ब हो गया। अंडरस्टूड? सब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? शी। ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। और स्विमिंग क्या है? व्हाट शी इज़ डूइंग? स्विमिंग। तो वेरी सिंपल। अब कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस, शी लाइक्स स्विमिंग। ओके, शी लाइक्स स्विमिंग। व्हाट, क्या करती है वो, क्या कर रही है? शी लाइक्स। सो लाइक्स हो गया यहाँ पे वर्ब। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? शी। ठीक है, लेकिन जेरेंड में क्या लगा होता है पीछे? वर्ब के पीछे आईएनजी। तो बहुत इजी है आइडेंटिफाई करना। शी लाइक्स स्विमिंग। तो स्विमिंग क्या है? एक वर्ब की तरह दिखने वाला नाउन है। अंडरस्टूड? अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आओ। राम इज टीचिंग एंड राम लव्स टीचिंग। सीधा सीधा सेंटेंस है। राम इज टीचिंग, व्हाट राम इज डूइंग? राम इज टीचिंग, राम इज प्लेइंग, राम इज ईटिंग, राम इज शाउटिंग। तो ये बहुत ही प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। अंडरस्टूड है ये? जो भी ये सारे वर्ड्स हैं, टीचिंग है, प्लेइंग है, तो ये वर्ब हो गई। लेकिन राम लव्स टीचिंग, तो व्हाट राम डज हियर? राम लव्स। ठीक है, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? लव्स है। राम है सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? टीचिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, और आईएनजी भी लगा हुआ है, और ये वर्ब भी नहीं है, तो टीचिंग हो गया जेरेंड। अंडरस्टूड? कम टू द नेक्स्ट सेंटेंस। आई लव लिसनिंग टू म्यूजिक। सो लव हो गया वर्ब, लिसनिंग हो गया अगेन जेरेंड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइटिंग? व्हाट डू यू थिंक अबाउट राइटिंग? थिंक भी वर्ब है एक तरह का। ठीक है ना, वर्ब्स के अभी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। एक सीधा सीधा एक्शन होता हुआ हमें नज़र आता है, जैसे ठीक है ना, टीच, लव, शाउट, स्विमिंग। लेकिन थिंक क्या होता है? ये है एक स्टेट वर्ब, जो हमें सिर्फ महसूस होता है, इमोशनल जो होता है। ठीक है ना, जो हमारे माइंड के अंदर चल रहा है। अंडरस्टूड? जिसे हम देख नहीं सकते बट फील कर सकते हैं। तो ये स्टेट वर्ब्स होती है, स्टेटिव वर्ब्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो थिंक हो गया पे वर्ब, और राइटिंग हो गया जेरेंड। बेसिकली इन सेंटेंसेस में हमने जैसे स्विमिंग था, टीचिंग था, ओके, राइटिंग था, ये किस जगह पे यूज़ हुए एक सेंटेंस में अगर हम आइडेंटिफाई करें तो एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट। यू कैन लर्न कुकिंग। सो लर्न इज़ वर्ब एंड कुकिंग इज़ जेरेंड। बहुत ईजी है। अब हम जेरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करेंगे। ओके, रनिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। सो जेरेंड यहाँ पे यूज हुआ है एज अ सब्जेक्ट। ओके,
Painting is my favorite hobby. Learning new things is good. अब हमने सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा था कि आफ्टर प्रेपोजिशन देयर इज़ ऑलवेज अ नाउन. जो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है, नाउन आता है, और जो नाउन की तरह एक्ट करे वो भी नाउन ही हो गया ना. फॉर एग्जाम्पल, आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग. सो इन हो गया प्रेपोजिशन और इन के बाद रीडिंग आया. आई एम रीडिंग. अगर रीडिंग यहाँ पे वर्ब की तरह कंफ्यूज हो रहे हो तो कैसे बोलेंगे, आई एम रीडिंग, व्हाट आई एम डूइंग, आई एम रीडिंग. ठीक है, रीडिंग कर रहा हूँ मैं, सो रीडिंग हो गया वर्ब. बट आई एम इंटरेस्टेड इन रीडिंग, सो रीडिंग यहाँ पे हो गया जेरेंड. ठीक है, जो प्रॉपरली आईएनजी लगा होता है लेकिन वो वर्ब नहीं होता है प्रॉपर, वो जेरेंड होता है. शी इज़ गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश. एट इज प्रपोजिशन, सो स्पीकिंग is gerund here. I'm thinking about buying a new house. So I am thinking. Thinking is verb. About is preposition, and after preposition what comes? Noun, or you can call it gerund. So buying a new house. Buying is gerund here. Okay. Thank you, friends.